ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का 5 क्वेश्चन तक हम डील कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम डील करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 का फिगर हम ड्रॉ कर लिए हैं और 7 का भी ड्रॉ कर लिए हैं, जिससे आपका समय की बचत हो। इसमें कह रहा है इन फिगर 7.21 ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी आपका ये एंगल है और एंगल ई ए सी ये दोनों इक्वल है। तो सो दैट बी सी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू डीई, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस देखिए, अगर हम इसका एक और फिगर हम ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये है हमारा एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एबीसी ले लेते हैं, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एडीई ले लेते हैं। एक ए ले लिए, एक डी पॉइंट कर देते हैं, एक ई कर देते हैं। अब देखिए इसमें ए बी एडी के बराबर है, तो ए बी आपका एडी के बराबर हो गया। एडी फिगर इसी से एक फिर दो ट्रायंगल हम निकाले हैं, और एसी एई के बराबर है भाई, एसी आपका एई के बराबर है। अगर हम इसमें से ए बी सी एक ले लिए और एक ए बी ई, दोनों का रफ फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर देखिए, इसमें देखिए एंगल बी ए सी जो है, बी ए सी जो है, तो बीएसी में आपका बीएसी एंगल बीएसी जो बन रहा है, एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल बीएडी प्लस एंगल बीएडी और एंगल डीएसी। ये जो एंगल बीएसी जो बन रहा है वो क्या है, बीएसी इक्वल टू बीएडी प्लस डीएसी। और इसमें एंगल डीएई कैसे बन रहा है, एंगल डीएई देखिए कैसे बन रहा है, डीएई इक्वल टू ये जो टोटल एंगल बन रहा है, तो दैट इज ईएसी, एंगल ईएसी प्लस एंगल डीएसी। इट मींस ये जो पार्ट वाला जो एंगल है आपका, ये पार्ट एबीसी में भी जुट रहा है और आपका एडीई जो हम बनाए हैं ट्रायंगल उसमें भी जुट रहा है, और ये दोनों आपस में बराबर है। बीएडी और ईएसी जो है आपस में बराबर है। इसी में डीएसी जोड़े, इसी में इसमें भी डीएसी जोड़े, तो इसमें डीएसी जोड़े तो एंगल बीएसी का फॉर्मेशन हो गया, और इसमें डीएसी जोड़े तो एंगल डीएई का फॉर्मेशन है। तो यहां पर ये जो एंगल ए बन रहा है ट्रायंगल बीएसी में और डीएसी में, एक तो आपका गिवन एंगल दिया हुआ है, उस दोनों में हम डीएसी जोड़ते हैं, तब जाके ये बीएसी बनता है और ये डीएई बनता है। और बीएडी और ईएसी ये भी है, जो सिंस हम कह सकते हैं जो एंगल बीएडी इक्वल टू ईएसी, ये ईएसी ये दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों में अगर हम ये दोनों आपस में बराबर है, तो अब देखिए तो एंगल बीएडी में अगर हम एंगल डीएसी जोड़े तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ईएसी प्लस डीएसी। तो इससे हमको क्या आ जाएगा, बीएडी प्लस डीएसी दैट इज इक्वल टू एंगल बीएसी, और ये आपका डीएई आ जाएगा। तो अब आइए इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीई में आप क्या देख रहे हैं, जो एबी इक्वल टू एडी ये आपका गिवन है, एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल डीएई, डीएई अभी हमने अबव प्रूव किया है ये चीज। और आपका तीसरा है जो AC इक्वल टू आपका A, AC इक्वल टू A, तो हम कह सकते हैं जो बाई CPCT बाई SAS, सॉरी बाई SAS ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AD। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तब आपका क्या हो जाएगा, बाई CPCT। देखिए हमको सिद्ध करना है क्या, BC इक्वल टू D, तो यहां पर एंगल ए इस दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों ट्रायंगल का एंगल ए आपस में इक्वल है, तो बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, इस एंगल का सामने का साइड, इस एंगल का सामने का साइड दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर इट इज एंगल बीएडी साइड बीसी इक्वल टू डी, प्रूव्ड। कभी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर लगे कॉन्ग्रुएंसी में तो आप उसको अस्थिर से थोड़ा सा रफ कर लीजिए, जो ट्रायंगल आपको प्रूव करना है आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 7, इसमें कहते हैं AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट। इट मींस क्या, ये साइड जो है ये इस साइड के बराबर है। इट मींस जब ये P मिड पॉइंट है तो AP इक्वल टू आपका हो गया PB। ठीक है, इसके बाद D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट BAD इक्वल टू AB, BAD इक्वल टू ABE, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, एंड एंगल EPA इक्वल टू DPB, तो प्रूव दैट DAP। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखिए, ये कह रहा है जो DAP और EBP, अच्छा ठीक है, हमको दिया है डाटा जो BAD एंगल BAD
BAD, तो BAD को हम ये भी कर सकते हैं, एंगल PAD भी कर सकते हैं हम। BAD है तो P तो इसी पर है, तो इसी को हम कर सकते हैं जो PAD। इसके बाद कहता है एंगल ABE, तो ABE तो इसको हम PBE भी कर सकते हैं, एंगल PBE। और आपको क्या है जो दिया है, जो एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, इट इंप्लाइज दैट एंगल PAD इक्वल टू एंगल PBE। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। सपोज दैट दिस इज हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद दिया है एंगल EPA, इक्वल टू एंगल DPB। यस, एंगल DPB। ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो अगर इसमें ये वाला एंगल अगर हम जोड़ दें दोनों तरफ तो क्या होगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। और इसमें ये एंगल जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल EPA ये है और EPD ये है, तो इसको ये हो जाएगा एंगल APD। एंगल APD इक्वल टू, अब देखिए DPB में आप EPD अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा EPB, ये और ये दोनों मिलके EPB हो जाएगा आपका, तो ये आपका दूसरा है। अब आइए इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPE में आप क्या देख रहे हैं, जो EBP, हाँ ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल में देखिए तो ये अब क्या हो गया आपका, एक ट्रायंगल इसका भी रफ कर लेते हैं, ये हमारा AP, इट इज P एंड इट इज D, और एक ये है हमारा B है, P है और ये E है। तो AP बराबर PB है, देख लीजिए AP बराबर PB पहले ही लिखे थे क्योंकि P इज द मिड पॉइंट। इससे आपको PAD किसके बराबर है, PBE के बराबर, तो ये आ गया। और इसके बाद ये भी आ रहा है APD ये एंगल है, और EPB, हाँ EPB आपका ये एंगल है। तो साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, जो एंगल DAP का है, कहां है, एक मिनट, DAP भी इसको APD, हाँ ये जो PAD है उसको DAP भी कर सकते हैं, ये चीज PAD जो है या PAD ही लिखते हैं। इसमें क्या है, एंगल PAD इक्वल टू एंगल PBE फ्रॉम 1। इसके बाद AP इक्वल टू PB, और फिर हमारा है एंगल APD इक्वल टू एंगल EPB। तो हम कह सकते हैं जो बाई ASA ट्रायंगल APD का है तो APD को DAP भी कर सकते हैं, DAP भी कर सकते हैं। आप D को आगे करेंगे तो इसमें E को आगे कर देंगे, तो ट्रायंगल DAP हो गया। तो बाई AS से हम कर सकते हैं कि DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP। D को इधर आगे कर दिए, इधर तो DAP हो गया। यहां पर हम जैसे BPE ट्रायंगल लिए थे तो E को आगे कर दिए तो EBP। अब है इसमें क्या प्रूव करना है, जो ट्रायंगल तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब है पहला चीज तो प्रूव हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट जो है इसका, वो कहता है क्या, जो AD इक्वल टू B, भैया AD क्या है, डबल क्लिक वाला एंगल के सामने का है, तो डबल क्लिक वाला का एंगल जो है उसके सामने हमारा BP है, तो बाई CPCT हम कर सकते हैं, जो बाय CPCT AD इक्वल टू BE, सॉरी AD इक्वल टू BE। तो ये भी प्रूव हो गया आपका। अब कल जो है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट है, तो इस 4 को कल सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।